हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा था एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, उसी के आगे वाला नेक्स्ट पार्ट। और शायद ये लास्ट पार्ट होगा, ये लास्ट फिगर इट आउट है क्योंकि ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है ये फिगर इट आउट? फॉर द प्रॉब्लम्स आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन दी है तो वहाँ पर हमें देखना है कि भाई अलग अलग क्वांटिटीज और रिलेशन क्या है। इफ रिक्वायर्ड अज्यूम सम वैल्यूज फॉर द अननोन एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप। अगर ज़रूरत है तो हम कुछ यहाँ पर मान भी सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि वैल्यू हमारी क्या हो सकती है। जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं हम अननोन्स के लिए, और हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट ₹30। एक ज्वार की रोटी की कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ है। एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20। 1 प्लेट पुलाव की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। इफ़ X प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी एंड Y प्लेट्स ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे, यानी कि जब X प्लेट ज्वार की रोटी की गई है तो भाई X और ज्वार की रोटी की कॉस्ट क्या थी उसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 30X हो गया। और ये हो गया आपका जो पुलाव था वो वाई प्लेट्स था तो 20 एंड बाई की कर देंगे, यानी कि 20 बाई ये हो गया प्लस हो गया। विच एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज एंड द डे। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 30x प्लस 20y, यानी कि ए वाला जो हुआ वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो पुष्पिता है वो 2 तरह के फ्लावर्स को सेल करती है। कब? इंडिपेंडेंस डे पर। चंपक एंड मैरीगोल्ड, चंपक और मैरीगोल्ड 2 टाइप्स के हैं। पी कस्टमर्स ओनली वॉट चंपक एंड क्यू कस्टमर्स ओनली वॉट मैरीगोल्ड। अब जो पी कस्टमर्स हैं उन्होंने तो लिया है चंपक और क्यू कस्टमर्स ने लिया है मैरीगोल्ड। आर कस्टमर्स ने दोनों चीज़ें ली हैं। ऑन द सेम डे, उसी दिन पर, सी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, और वो एक छोटा नेशनल फ्लैग देती है हर कस्टमर को। हाउ मैनी फ्लैग्स डिड सी गिव अवे दैट डे। तो उसने कितने फ्लैग्स उस दिन दिए थे। तो पहले हम जो टोटल कस्टमर्स उसके पास आए उनको काउंट करेंगे। देखिए P प्लस Q एंड प्लस R, P प्लस Q प्लस R, तीनों को हम काउंट करेंगे। P प्लस Q प्लस R, तीनों का प्लस किया। अब क्या करेंगे, देखो कितना देती है, एक नेशनल फ्लैग देती है हर कस्टमर को, देती है उसी दिन। और कितने उसने जो नेशनल फ्लैग थे वो दे दिए। तो P प्लस Q प्लस R के साथ में हम करेंगे, देखो जितने थे उतने की ही मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर, सॉरी ऐड करेंगे सभी को, बस जितने थे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 नहीं दे रही। अगर 2 नेशनल फ्लैग दे रही होती तो ये 2 की मल्टीप्लाई। अब भाई वो 1 ही दे रही है तो यानी कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा ना, P प्लस Q प्लस R। दैट मीन्स ये वाला ए वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइम अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। एक स्नेल है जो ट्राई कर रहा है, कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक दीवार है गहरी उस पर ऊंची, उस पर। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, इट क्लाइम्स अप U सेंटीमीटर, तो ये U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि दिन में जब दिन होता है तो भाई ये U सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाता है। और जैसे ही रात होती है इट स्लोली स्लिप्स डाउन D सेंटीमीटर, तो ये D सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। दिस हैपन्स फॉर 10 days एंड 10 nights, तो ऐसा 10 days और 10 night होता है। ये वाला सेम क्वेश्चन है क्लास 6 का, ये आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्नेल जाता है 10 days और 10 night के लिए, 10 सेंटीमीटर एक दिन में वो ऊपर चढ़ता है और उसमें से वो 3 सेंटीमीटर वापस से नीचे गिर जाता है हर दिन। वो नाइट में, डे में तो 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है, नाइट में 3 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। सेम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो दे दिया इन्होंने, तो हमें क्या करना है, दिस हैपन्स फॉर 10 days एंड 10 nights। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन। तो भाई कितना दूर है ये भाई
अभी स्टार्टिंग पोजीशन से ये हमें बताना है। और व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। तो देखो डी जो होगा वो बड़ा होगा यू से, यानी कि डी का मतलब ये डाउन वाला है, यानी कि नीचे गिरता है जब वो, और ऊपर जाता है तो वो जो है वो कम है, नीचे गिरने वाला ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट बनाएंगे। तो क्या होगा बेटा, जब 10 डेज उसके पास टाइम है तो 10 डेज में वो क्या करेगा, एक दिन में वो कितना यू सेंटीमीटर जाता है ऊपर, उसमें से वो डी सेंटीमीटर आ जाता है नीचे। और ऐसा कब तक चलता है, 10 डेज तक चलता है 10 डेज और 10 नाइट तक चलता है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब एक चीज़ ये तो हो गई इस वाले के लिए 10 u माइनस डी। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी से, हम क्या कह सकते हैं जब कि d जो है वो बड़ा, अगर ये d देखो अगर बड़ा हो गया, मान लीजिए कि u की वैल्यू तो है 5 और d की वैल्यू हो गई 6, तो एक बार में वो तो -1 पहुंच गया, यानी कि वो चढ़ने की बजाय और नीचे आ गया। दूसरे दिन वो चढ़ा 5 सेंटीमीटर, फिर 6 और नीचे आ गया। तो भाई ऐसे तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन, यहाँ इफ d इज ग्रेटर देन u देन स्नेल विल नेवर रीच द टॉप। ये आप यहाँ पर लिख देंगे, स्नेल विल नेवर रीच द टॉप। ओके, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। राधा जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक साइकिल रेस के लिए और डेली प्रैक्टिस करती है। द फर्स्ट वीक सी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे। तो पहले जब पहला वीक है उसका, तो वो क्या करती है भाई फर्स्ट वीक में कि 5 किलोमीटर वो डेली साइकिल चलाती है। एवरी वीक सी इंक्रीजेज द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाई जेड किलोमीटर। अब वो क्या करती है भाई कि अब हो गया 1 वीक कंप्लीट, अब मैं जो मेरा डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे रही हूँ, यानी कि जेड किलोमीटर और वो बढ़ा देती है। हाउ मैनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक। तो 3 वीक के बाद राधा कितना कर पाएगी। तो देखो पहले वो 5 किलोमीटर हर दिन जाती है, यानी कि अगर हम 1 वीक का निकालेंगे तो 1 वीक में कितना जाएगी। ये आप लैंग्वेज यहाँ पर आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आप लिख सकते हो 7th क्लास में हो आप। तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी 5 7 जा, क्योंकि 5 किलोमीटर 1 डे में और 7 किलोमीटर 7 डेज हैं 1 वीक में, तो 5 7 जा 35 किलोमीटर्स वो ट्रेवल करती है, यानी कि सॉरी राइडिंग करती है, साइकिल को चलाती है कितना 35 किलोमीटर। अब क्या करती है नेक्स्ट वीक के लिए जो उसकी डिस्टेंस है वो हो जाती है 35 प्लस 7z। 7z क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भाई 1 डे में कितना जा रही है, z किलोमीटर आगे जा रही है, नहीं जा रही है, z किलोमीटर उसने इंक्रीज किया। तो 7 डेज में 7z, जैसे मान लीजिए अगर z की जगह 1 किलोमीटर होता तो 1 किलोमीटर 1 डे में जब उसने बढ़ा लिया तो 7 डेज का उसका कितना बढ़ गया, 7 किलोमीटर बढ़ गया। तो नेक्स्ट सेकंड वीक में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वीक का हो गया। अब ये सेकंड वीक का देखेंगे अगर हम, तो 35 प्लस 7z हो गया। ओके, सेकंड वीक का। फिर इससे क्या पूछा है, 3 वीक्स तक पूछा है। फिर थर्ड का कितना हो जाएगा, थर्ड वीक में 14z हो जाएगा। अब देखो 7z ये हो गया, तो ये 35 प्लस 14z हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया थर्ड वीक का। अब टोटल कितना देखो, फर्स्ट का ये 35, सेकंड का 35 प्लस 7z और थर्ड का ये हो गया। तो तीनों को जो हम ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों का पूछा है ना कि भाई टोटल कितना उसने ट्रेवल कर लिया, तो देखो 35 और 35 तीनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 105 प्लस अब 7z और 14z, तो ये हो गया 21z। तो इतना किलोमीटर की जो डिस्टेंस आएगी वो टोटल ये आएगी। ओके, टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Next question number 5. In the following figure, observe how the expression w plus 2 becomes 4w plus 20 along one path. Fill in the missing blanks. On the remaining paths, the vowels contain expressions and the boxes contain operations. तो देखो जो ये ब्लॉक्स हैं इनमें
क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो ओवल वाले हैं इनमें और इनमें क्या डिफरेंस हो रहा है, स्क्वायर शेप वाले जो बॉक्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो है वो क्या है, बॉक्स में क्या है, ऑपरेशन है, और इसमें क्या है, जो ओवल है इसमें एक्सप्रेशन है। तो क्या क्या एक्सप्रेशन यहाँ पर फिल होंगे। देखो यहाँ है W-3, पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये है W+2, हमने यहाँ से किया -5, तो हमें मिल गया W-3। अब करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई 3 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों में करना पड़ेगा, W में भी और 3 में भी। तो ये हो जाएगा 3W, माइनस है तो -3×3=9। नेक्स्ट ये देखेंगे W+2 में से माइनस किया 8, तो देखो 2 में से 8 माइनस करेंगे यानी कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस वाली साइड, माइनस हो जाएगा 6, तो W-6 हो गया ये। अब -4 और करना है, यहाँ से माइनस का 6 तो ऑलरेडी है, अब -4 अगर हम यहाँ और अगर लिख लें तो क्या होगा, -6 और लिखने पे ये हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे 4 और 6, तो ये हो जाएगा हमारा W-10, 10 बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, तो ये हो जाएंगे ऐड। नेक्स्ट देखते हैं +3 करना है, यहाँ देखो W+2 में 3 प्लस किया, तो ये तो पूरा किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट ये देखिए W+2 में +3 किया, तो फिर से देखो ये जब +3 था ये तो ये बना, ये भी +3 है तो सेम ही बनेगा, यानी कि W+5 बनेगा। ओके, ये 5 है। आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 की तो ये हो गया, देखो यहाँ 3W-6 लिख रखा है, लेकिन ये तो गलत किया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये क्या आएगा, जो सेम ऊपर आएगा। भाई जब सेम ऊपर वाले ही नंबर हैं तो ऊपर वाला ही तो रहेगा। 4W+20, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4W+20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर स्टॉप्स एट 3 स्टेशंस एट इक्वल डिस्टेंसेस अलोंग द वे। यानी कि एक लोकल ट्रेन है, यहापुर से वहापुर तक जाती है और उसके स्टेशंस जो हैं वो बीच में कितने हैं, 3 हैं। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इज द सेम एंड इज डिनोटेड बाई T। तो अब जब 3 स्टेशन है बीच में, तो यानी कि वो यहापुर से जब निकलती है तो पहले स्टेशन पे जाती है, कितना टाइम लेती है, T, फिर फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन तक T टाइम, फिर थर्ड स्टेशन तक भी T टाइम, और थर्ड स्टेशन से वहापुर तक भी T टाइम लेती है। द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 मिनट, अब 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है एट ईच ऑफ 3 स्टेशन, हर स्टेशन पर रुकती है। अगर T4 है तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, तो कितना टोटल टाइम लगेगा। तो देखो ये हो गया यहापुर, Y फॉर यहापुर और V फॉर वहापुर, हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ स्टेशन 1, 2 एंड 3 ये हो गए, 1, 2, 3। अब यहाँ ले रही है, देखो यहाँ T है 4, तो 4 ये ले लिया। अब 2 सेकेंड यहाँ रुक गया, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 4 टाइम यहाँ तक लिया और 2 फिर रुकी 2 मिनट्स तक, तो कितना हो गया, 6 ये हो गया, यानी कि टोटल 12 हो गया। 12 के बाद फिर 4 and 2 6, 18 हो गया। फिर से 4 and 2 नहीं ऐड करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर पहुँच गई है, अब सिर्फ 4 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर तो हमने +6 किया, यहाँ भी हमने +6 किया, ओके, यहाँ भी हमने +6 किया। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई फिर यहाँ रुकी, तो 4 मिनट में तो पहुँची, सॉरी 4 मिनट, हाँ 4 मिनट में पहुँचती है और 2 मिनट्स रुकती है। फिर 4 मिनट्स में पहुँचती है, 2 मिनट्स रुकती है, 6 मिनट। फिर 2 मिनट्स में पहुँचती है, सॉरी 2 मिनट्स रुकती है और 4 मिनट लेती है। फिर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे +4 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि रुकने के टाइम पे तो वो पहुँच गई ना, रुकी थोड़ी ही, वहाँ पे रुकी तो सीधे रुक गई, सीधा रुक गई, रुकने के बाद फिर से नहीं चली ना उससे आगे, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 ही मिनट का टाइम लेंगे। तो ये हो गया 6, 12 और ये 4 and 6 10 हो गया, 10 and 12 हो गया 22। तो टोटल जो टाइम है वो कितना है, 22 मिनट्स का। ओके, टोटल टाइम 22 मिनट्स है। व्हाट इज द
algebraic expression for the time taken to travel from यहापुर टू वहापुर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो algebraic expression लिखेंगे टोटल टाइम के लिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो टोटल टाइम के लिए हम कितनी बार वो 4 लेगी, 1 2 3 4 टाइम्स तो 4 लेगी। तो हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर 4t, क्योंकि बीच में 4 बार हो रहा है उसका, 3 बार तो ये रुकना ही हो रहा है, चौथी बार में वो लास्ट बार में जाके रुक रही है, यानी कि 4t टाइम तो यही हो गया। अब प्लस हम क्या करेंगे, अब 2 मिनट कहाँ कहाँ रुकी, 1 2 3 टाइम्स वो 2 मिनट रुकी, यानी कि 3 2 जा 6 हो गया ये। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिए हम लिखेंगे 4t + 6, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इनको करना है हमें सिंप्लीफाई। तो देखो ए वाला और ए वाला देख लो, पहले ए वाली देख लो। अब ये दोनों हैं प्लस के, ये नोटबुक में आप लिख के करेंगे, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। 3a और 8a ये दोनों प्लस के हैं, ये हो गए 11a में से यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ 11a - 7a। ओके, अब बी वाले देख लेते हैं 9b 8 और ये 4b, 9b प्लस का है 4b माइनस का है, तो ये सीधा सीधा माइनस हो जाएगा 9b में से 4b, तो ये बचेगा प्लस का 5b। प्लस का क्यों बचेगा भाई, बड़ा वाला जो नंबर है 9 वो उसके आगे क्या है, प्लस है। अब देखो नंबर में देखेंगे तो 16 -6 और +16, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस वाला नंबर यहाँ भी बड़ा है, तो प्लस ये हो जाएगा 10, कहाँ से लिख लिया मैंने, 10 हो गया। 16 में से 6 माइनस कर दिया, यानी कि 10 आ गया यहाँ पे। अब ये हो गया, देखो 11 में से 7 माइनस कर रहे थे, तो ये कितना बचेगा 4a + 5b + 10 माइनस नहीं +10, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गई 3a - 3b। ओके, तो ये हो गया, देखो 3 3 जा 9a और यहाँ भी 3 3 जा 9b हो गया, ये 9a - 9b है ना। तो ये हो गया 9a में से 8a माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9a - 8a, मैंने a वाले एक पास लिख ली, अब b वाले एक पास लिख लूँगी। तो ये है माइनस का b लिखेंगे, देखो 9b, अब ये माइनस का 4b -16, और कोई नंबर तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। अब 9a में से 8a माइनस किया, यानी कि एक ही a बचेगा, एक ही a को 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। अब ये दोनों हैं माइनस के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 4 हो गया 13b - 16, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं सी पर, 2 मल्टीप्लाई फिर है 2x - 3 में, तो ये हो गया 4x - 3 2 जा 6, 4x - 6 हो गया ये, प्लस 8x + 12। अब ये x वाले एक साथ लेंगे और ये जो बिना x वाले हैं यानी कि खाली नंबर वाले वो लेंगे एक साथ। अब 4x और 8x दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, ये हो गया 12x। अब ये प्लस ये माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस और प्लस यहाँ आएगा, देखो प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का नंबर जो है वो बड़ा है, 12 है, तो ये हो गया 12x + 6। और आप यहाँ पर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 6 यहाँ से कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में है, तो 2x + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को बाहर लिख के। नेक्स्ट है 8x, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया, देखो तो ये भी आपको समझाती हूँ। 8x - 2x हो गया ये, और प्लस का हो गया 3 + 12 = ये सारे हो गए अभी। अब 8x में से 2x माइनस करेंगे, यानी कि ये हो गया 6x। अब ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, +15 हो गया। नेक्स्ट है 8h माइनस, अब देखो ये भी साइन चेंज होंगे, 8h - 5 और ये भी माइनस का हो गया 7h, ओके, +9। यहाँ भी सेम 8h में से 7h माइनस करेंगे, यानी कि बचेगा सिर्फ h।
अब ये माइनस ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे प्लस का 4 बचेगा, 9 प्लस का है इसलिए। नेक्स्ट 23 प्लस, अब देखो 4 6 जा 24m माइनस 4 3 जा 12n माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18। अब देखो ये m ये m ये n ये n और ये बिना n m वाले हैं, यानी कि ये सिर्फ नंबर हैं। तो अब देखो m वाले और m वाले को एक साथ लिखेंगे। पहले 24m में से 3m माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21m। अब n देखेंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं यानी कि ऐड हो जाएंगे, 20n हो गया ये। अब 23 में से माइनस करना है 18, माइनस का है ना 18, तो 23 में से माइनस कर देंगे 18, ये बचेगा 5 और ये किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 23 बड़ा है। तो ये हो गया 21m माइनस 20n प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इन एक्सप्रेशंस को हमें करना है ऐड, यानी कि जो एंड लगा हुआ है यहाँ पर है बीच में प्लस। तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है ये, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। ओके, यहाँ लाइन खींच देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, कहीं आप गलत नोट ना कर लो। 4c प्लस 7c प्लस 9। अब यहाँ पे एंड की जगह क्या है, प्लस है। अब पहले देखो डी वाला है यहाँ और ये भी डी वाला, दोनों डी वाले देख लो, 9d 4d दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 4 ये हो गए 13d। अब 7c और 8c, 8c प्लस का है, ये है माइनस का, तो आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन देखते हैं हम, ये प्लस का है ये माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का आएगा, लेकिन c 1c बचेगा, प्लस का 1c का मतलब c। अब ये है 9 ये है 11, माइनस का है 11 तो माइनस लगेंगे और ये आएगा 2, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा छोटा था लेकिन 9 के आगे प्लस था और 11 के आगे माइनस है इसलिए। नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है -6f और यहाँ पर है 13f, दोनों f हैं तो दोनों f को हम कर देंगे यहाँ पर। देखिए ये f और ये f, 13 में से 6 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। 13 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 7f प्लस का, क्योंकि 13 प्लस का था। अब देखेंगे ये s वाला -8s है और प्लस का 12s है, तो ये प्लस का बनेगा 4s, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं यहाँ पर, दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ है प्लस का 19, यहाँ माइनस का 23, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, यानी कि 23 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ हो गया 4, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, 8d माइनस 14c प्लस 9 एंड 16c माइनस 11 प्लस 9d। अब ये इसके आगे माइनस है तो सारा माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ हम ध्यान रखेंगे, देखो ये माइनस का हो जाएगा 11 और ये भी माइनस का हो जाएगा 9d। अब d देखते हैं, 8d में से 9d माइनस करेंगे यानी कि ये हो जाएगा माइनस का d, 1d को हम d लिख सकते हैं। यहाँ माइनस का 14c है और ये प्लस का 16c है तो प्लस का 2c बचेगा। अब ये है प्लस का 9 और ये है माइनस का 11, प्लस का 9 है माइनस का 11 यानी कि माइनस का बचेगा 2। ओके, माइनस डी प्लस 2c माइनस 2, और आप इसको ऐसे आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं कि पहले माइनस वाला नहीं लिखना चाह रहे तो 2c माइनस डी माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट, 6f माइनस 20 प्लस 8s। तो f देखिए फिर से 6f में से 13f यहाँ पर माइनस करना है तो ये माइनस का बचेगा हमारे पास 7f। और अभी s देखेंगे, देखो यहाँ पर 8s प्लस का है और 12s माइनस का है, ये भी माइनस का बचेगा 4s। अभी 23 प्लस का माइनस का है और 23 तो प्लस का है और 20 माइनस का है, तो छोटा नंबर है माइनस का, बड़ा नंबर प्लस का, तो यहाँ प्लस आएगा 3। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप सबसे पहले नंबर को भी लिख सकते हैं 3, पहले पॉजिटिव वाला लिख सकते हैं 3 माइनस 7f माइनस 4s। नेक्स्ट आते हैं 13m माइनस 12n माइनस 13m। अब देखो ये प्लस का 13m, ये माइनस का 13m, ये 0, ये
12n माइनस का 12n प्लस का, तो ये 0 तो ये हो गया 0। नेक्स्ट है 26m, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों तो 0 हो गए। अब 24n प्लस का और 24n माइनस का सेम है, यूनिट भी जैसे नंबर भी और लेटर भी दोनों सेम है, तो ये भी हो गए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ आपको इतना समझ नहीं आएगा और आप फिर मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए आगे कंटिन्यू करने के लिए बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा समझाना कैसा समझ आता है आपको, आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।